हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हम सबके जीवनों में दिया बख्शा, उस महान खुदा के नाम को मुबारक है। और विशेषकर आज का जो संदेश है, परमेश्वर के दिए हुए अवसर को बहुमूल्य समझो। आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर के दिए हुए अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर के दिए हुए अवसर को आवाज नहीं बहुमूल्य समझना है। आलसी, सुस्त, लापरवाह नहीं होना। परमेश्वर के अवसर को जो हमारे पास पहुंचता है उसको हमें बहुमूल्य समझना है, सचेत हो जाना है। हो सकता है दोबारा हमारे जीवन में ये समय ना आए, वो अवसर ना आए। ऐसे ही घटना एक बाइबल के अंदर लिखी हुई है, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। धनी मनुष्य, एक व्यक्ति बहुत ही धनी है पर उसका नाम भी नहीं है बाइबल के अंदर, और एक जो बिल्कुल निर्धन है उसका नाम है बाइबल के अंदर, उसका नाम है लाजर। ओके, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 आयत से हम शुरू करते हैं और 31 तक 31 तक जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें कहानी इस प्रकार पाई जाती है। लूक चैप्टर 16 वर्स 19 टू 31। जब हम परमेश्वर के वचन से इसमें कहानी पढ़ते हैं तो वो इस प्रकार है। एक धनवान व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी में सब प्रकार के सुख, विलास और जो भी मनुष्य को चाहिए वो सब कुछ प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि वो धनी मनुष्य है। उस धनी व्यक्ति ने जिस चीज की आप आस रखते हैं वो सब कुछ पा लिया, वो सब कुछ पा लिया, दुनिया का, संसार का। बाइबल इस प्रकार बताती है, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, मलमल पहनता था और उसी के साथ एक कंगाल, एक निर्धन लाजर जो भूखा रहता था। क्या भूख उसके अंदर उभरती थी और वो सोचता था मुझे कहीं से खाना मिले। तो उस राजा, उस धनी व्यक्ति की मेज से जो जूठन बचती थी, आप समझ रहे हैं, जूठा फूटा जो बचता था वो बाहर डालने के लिए जब जाते थे तब वो उस जूठन में से खाकर अपना पेट भरता था। बेटा बैठ जाओ, बार बार डिस्टर्ब। जूठन खा करके वो अपना पेट भरता था और ऐसा ही करके अपना जीवन निर्वाह करता था। वो ऐसे आस में रहता था कब वो धनी व्यक्ति खाना खाए और कब वो उसका झूठा बचा हुआ आए और मैं उससे खाकर अपना पेट भरूं। यहां तक उसके जख्मों को, उसके घावों को कुत्ते चाटते थे। शरीर भी उसका नहीं है, धन भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, घर भी नहीं है, बात भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वो भक्त व्यक्ति, वो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर पर आस लगाए रहता है, वो परमेश्वर को कोसता नहीं है, परमेश्वर को धिक्कारता नहीं है। मुझे घर नहीं दिया, मुझे अच्छी बीवी नहीं दी, मुझे बच्चे नहीं दिए, मुझे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दी, मुझे अच्छा स्वास्थ्य और शरीर नहीं दिया, मुझे दूसरों के टुकड़ों पर पलने के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर को धिक्कारा नहीं।
हालेलुया। आगे बाइबल बताती है वो निर्धन व्यक्ति मर गया, वो निर्धन व्यक्ति मर गया और फरिश्ते आए, स्वर्गदूत आए और उसे परमेश्वर पिता के पास अब्राहम की गोद में छोड़ दिया। और कुछ समय पश्चात वो धनी भी मर गया। वो धनी व्यक्ति जो मौज की जिंदगी जी रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वो भी मर गया। मरने के पश्चात जब उसकी आंख खुली तो वो नरक में था। लाजर की आंख खुली तो वो कहां था? कहां था? स्वर्ग में। निर्धन व्यक्ति कहां था? स्वर्ग में। पैराडाइज बोलते हैं इसको, विश्राम स्थान बोलते हैं, स्वर्ग नहीं बोल सकते हम, ठीक है? विश्राम स्थान जहां पर धर्मी लोगों को रखा जाता है, जहां पर परमेश्वर की चाहने वालों को रखा जाता है, उसे अब्राहम की गोद बोलते हैं। जहां पर स्वर्गदूत आकर उसको वहां पर अब्राहम की गोद में छोड़ दिया। धनी व्यक्ति के मरने के बाद शायद नरक दूत आए होंगे और उसको नरक में लाके छोड़ दिया। लाजर की आंख खुली तो देखा वो पिता की गोद में है, और जब धनी की आंख खुली देखा तो लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। 23 आयत को, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया, हालेलुया। और विनती की, पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जीभ पर रखे और मुझे ठंडक मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है? ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में, इस आग में तड़प रहा हूं। हालेलुया। उसके ऐशो आराम के दिन याद करो और उस निर्धन व्यक्ति के दिन याद करो। निर्धन ने दुख में रहकर भी परमेश्वर को तुच्छ नहीं समझा, तिरस्कृत नहीं किया, नहीं छोड़ा, और इसने सब कुछ मिलने के बाद भी परमेश्वर को याद नहीं किया। अब अब्राहम से कह रहे हैं, पिता लाजर को भेज दे, उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान पर रखे। कितना कितना पानी आ जाएगा इसमें? एक बूंद भी नहीं। उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान पर रखे ताकि मुझे ठंडक मिले। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा ही दुख और बड़ी ही पीड़ा वहां पर वो धनी मनुष्य महसूस करते हैं। परंतु अब्राहम पिता का क्या जवाब आया? अब्राहम जो परमेश्वर का दास है, जिसकी गोद में लाजर को डाला गया था, उसका जवाब आया। परंतु अब्राहम ने कहा, है पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा खड्डा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार आ सके। हालेलुया।
परमेश्वर पिता ने क्या कहा, अब्राहम ने क्या कहा, अब्राहम ने क्या कहा, तेरे दरमियान और लाजर के दरमियान बीच में एक बड़ा गड्ढा है, ना तो लाजर इधर आ सकता है और ना तू इधर आ सकता है। तूने अपनी जिंदगी के सारे भले दिन बिताए, वैसे ही लाजर ने अपने बुरे दिन बिताने के बाद लाजर यहाँ पर आराम कर रहा है और तू तड़प रहा है। अब वो व्यक्ति धनी मनुष्य है, उसके दिमाग में झट से एक बात आई जो आज का संदेश है। झट से उसके दिमाग में आई और उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। क्या कर? उसे मेरे पिता के घर भेज दे। मेरे 5 भाई और हैं जो मेरी तरह जीवन जीते हैं, और मेरी विनती है ऐसा ना हो कि वो भी यहां पर आए, क्योंकि वो तो जानते नहीं है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और ना ही मैंने जाना, पर आज मैं जान गया हूं। इसलिए पिता, मैं विनती करता हूं कि लाजर को मेरे घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं जो इसी प्रकार मौज मस्ती में, आनंद में, कोई परमेश्वर नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई धार्मिकता का जीवन नहीं, कोई भय नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई न्याय नहीं। वो 5 भाई दया कर कि वो बचाए जाए। अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम पिता ने क्या कहा? अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। 5 पुस्तकों का जिक्र है यहाँ पे रमेश, 5 पुस्तकों का जिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो वो मरे हुओं में से जी उठने वाले की कैसे सुनेंगे? वो उसकी भी नहीं मानेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बस ये कहकर अब्राहम चुप हो गया, पर परमेश्वर ने इसके ऊपर मन लगाया, परमेश्वर ने उसके ऊपर विचार किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन तेरे 5 भाइयों को व्यवस्था की पुस्तक दी है, उसके अनुसार अपना जीवन जिए, और भविष्यवक्ताओं की चेतावनियों से भरी हुई पुस्तक दी है, उसके अनुसार अपना जीवन जिए। वो उसकी नहीं सुनते पिता, तो ठीक है, यदि वो उनकी नहीं सुनते तो मुर्दों में से जी उठकर जो उनके दरमियान जाएगा उसकी भी नहीं सुनेंगे। परिणाम तू देख रहा है। हालेलुया। आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम उनमें से हैं जिनके लिए अब्राहम की गोद ठहराई गई, जिनके लिए अब्राहम की गोद अर्थात पैराडाइज, अर्थात विश्राम स्थान, न्याय के समय तक हम वहां पर आराम से परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बने रहेंगे, अब्राहम के साथ बने रहेंगे। परंतु यदि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं या विश्वास के दौरान अपना जीवन पवित्रता ही परमेश्वर के भय में, धार्मिकता में, अनुग्रह में, जो उसको पसंद है, जो भला है, नेक है, वायदे हैं, विधियां हैं, नियम है, चेतावनियां हैं, उनके अनुसार यदि हम अपना जीवन नहीं जीते तो हमारे लिए अलग स्थान है, तो हमारे लिए अलग स्थान है।
दो कैटेगरी, एक जो विश्वास ही नहीं करते, मदमस्ती में धनी व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीते हैं, उनके लिए नरक का स्थान रखा गया है। एक जो अपनी जिंदगी में हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं। प्रभु आज खाली पेट है, इसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु आज चिकन दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। आज देसी घी का हलवा, उससे अगले दिन चटनी दी, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर रोज मेरे को देसी घी का हलवा चाहिए। उस दिन दिया था, आज क्यों नहीं दिया? कुड़कुड़ाने वाले, तिरस्कृत करने वाले लोग उस स्थान के योग्य नहीं है, उस स्थान के योग्य नहीं है। लोगों के डर के सामने, लोगों के दबाव के सामने, सामाजिक दबाव के सामने शर्म करके यीशु का क्या बोलते हैं, नकारना, इनकार करने वाले उस स्थान के लायक नहीं है। गवाही देने से शर्माने वाले उस स्थान के योग्य नहीं है। लोगों के सामने यीशु को प्रस्तुत ना करने वाले उस स्थान के योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को अंधकार में से झपट कर ना खींचने वाले उस स्थान के योग्य नहीं है। दुखी को देखकर तरस खाकर उनको परमेश्वर का संदेश ना सुनाने वाले उस स्थान के योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने आप को उसका करके प्रकट करें, अपने आप को वो मेरा है, मैं उसका हूं करके साबित करें। वो स्थान उनके लिए दुख में, परेशानी में, समस्याओं में, विपत्तियों में, बुरे हालातों में, नाना प्रकार की सिचुएशंस में भी परमेश्वर आपका है। अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं, सब कुछ चला गया, ठिकरे से गुजारने लग गया। एक समय का महाराजा, अरबों करोड़पति व्यक्ति रोड पर आ गया, खाक में बैठकर परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहा है, और उसकी स्त्री कह रही है, उसकी पत्नी कह रही है, निंदा कर ऐसे परमेश्वर की। तेरे को दिया क्या है परमेश्वर ने? उसने कहा, तू मूढ़ स्त्री है, तू मूर्ख है, तू नहीं जानती मैं लेकर क्या आया था। हालेलुया, हालेलुया। भरे पेट ये बात बोलना बड़ी अच्छी लगती है, पर याकूब खाली पेट था। मलमल पहने हुए ये बोलना बहुत अच्छा लगता है, पर याकूब नंगा था। शरीर स्वास्थ्य में ये बात बोलना अच्छा लगता है, पर याकूब बीमार था, खुजली, फोड़े निकले हुए थे, उसको सर पर राख डालकर बैठा था, सब कुछ छीन गया था। और अब पत्नी भी जा रही है। यदि वो बोलेगा, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ पत्नी बची है, यदि इसकी ना मानी तो ये भी चली जाएगी, पर उसने उसकी नहीं मानी। उसने कहा, परमेश्वर की निंदा कर कोई, तू मूढ़ स्त्री है, मैं दुनिया से क्या लेके, दुनिया में क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा? मैं मां के पेट से नंगा निकला था, नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, मेरा क्या है? उसने आखिरी पल
आखिरी दम तक परमेश्वर की निंदा नहीं की और उसके विषय में परमेश्वर ये कह पाया, मेरा खरा दास, मेरा खरा दास। परमेश्वर मान करता था अय्यूब पर। परमेश्वर कहता था ये मेरा दास, मेरा। हालेलुया, हालेलुया। उस पर ईमान रखना, परमेश्वर ने उस पर ईमान रखा। हम परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु इस हद तक अय्यूब का ईमान था, अय्यूब का भरोसा था कि परमेश्वर उसके ऊपर भरोसा करता था। शैतान जब फरिश्तों में शामिल हुआ और परमेश्वर के सम्मुख आया और कहा, शैतान तू यहाँ कैसे? उसने कहा, पिता, याद रखना वो भी पिता कह के पुकारता है, पिता मैं ऐसे ही बस घूमते डोलते डालते आ गया पृथ्वी पर, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा मेरा भय मानने वाला, मेरा भक्त, मेरा आदर करने वाला एक भी नहीं है, वो मेरा दास है। उसने कहा, प्रभु तूने उसको बहुत आशीष दी है, इसीलिए वो ऐसा करता है। अब ये बात तो चुभने वाली है। उसने कहा, अच्छा जाओ, उसकी रूह को छोड़, सब कुछ तेरा है, सब कुछ उसके हाथ में ले लिया और उसने, शैतान ने सब कुछ ले लिया अय्यूब का। आखिरी दम तक अय्यूब ने ये कहा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस दुनिया में रहते हुए हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर को सम्मान देते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और धन्य कहते हैं, तब परमेश्वर भी हमारे प्रति विश्वास योग्य और समर्पित होता है। धन्य है अय्यूब जिसके जीवन में यह बहुमूल्य अवसर आया और उसने इस अवसर को पहचान लिया। धन्य है वो लाजर जिसके जीवन में वो अवसर आया और उसने उस अवसर को पहचान लिया। जब ऐसा अवसर, जब ऐसा समय हमारे जीवन में आए, तब हमें इस अवसर को पहचानना है और धनी व्यक्ति के समान अवसर को खोना नहीं है, अवसर को खोना नहीं है। प्रभु मेरे 5 भाई हैं, उन तक लाजर को भेज दे। समय नहीं है, समय नहीं है, समय जा चुका है। आज ही आप अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को परमेश्वर के संदेश को बांट दीजिए। भाई बहन, विश्वास कीजिए प्रभु यीशु पर। वो आपके लिए कुर्बान हुआ है, उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया है, आपके रोगों के लिए, आपके दुखों के लिए, आपकी तकलीफों के लिए उसने अपने आप को दे दिया है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाओगे। किससे? इस जहां पर धनी व्यक्ति है, इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से बचाए जाओगे यदि आप विश्वास करते हैं। किसका विश्वास करना है? विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, जो मुर्दों में से जी उठकर, जैसा कि धनी व्यक्ति ने कहा था, यदि कोई मुर्दों में से जी उठकर मेरे भाइयों के पास जाए और उन्हें संदेश सुनाए तो वो मान जाएंगे। उस समय वो संभव नहीं हो पाया, परंतु आज वो संभव है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर, हालेलुया, हालेलुया, मुर्दों में से जिंदा होकर आज उस खुशखबरी की बुनियादी को हमारे कंधों पर देकर चले गए कि बताओ, कोई मुर्दों में से जी उठकर इस संदेश को लेकर आया है। यदि आप उस मुर्दों में से जी उठने वाले व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों को मानकर अपना जीवन जीते हैं, तो आप इस धनी व्यक्ति की सिचुएशन से, धनी व्यक्ति की परिस्थिति से बच सकते हैं। आप अपने लोगों को इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से बचा सकते हैं। कब? जब आप मुर्दों में से जी उठे अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये खुशखबरी आपको सौंपी गई है, ये संदेश आपको सौंपा गया है।
कि कोई मुर्दों में से जी उठा है और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो सदा की जिंदगी पाएगा। उसके लिए नरक नहीं रखा है, उसके लिए जीवन रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। आप अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सबको परमेश्वर का संदेश सुनाओ ताकि वो बचाए जाए, ताकि वो बचाए जाएं। यदि वो विश्वास करते हैं तो वो बचाए जाएंगे और परमेश्वर पिता उन्हें अपने राज्य में लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी में जो अवसर परमेश्वर ने दिया उस अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। धन्य कहना अपने आप को कि प्रभु तूने हमें इस लायक समझा। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद महान जीवित सामर्थ्य तेरा शुक्र तारीफ